की सारी खड़ी हो तो कोई बात नहीं। और सुनिए, कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि लोग कहते हैं मुझको कभी कभी, एक कहानी मैंने आपके क्लास में या शाम वाले सुबह वाले बैच में सुनाई थी कि एक लड़की थी, रोती रोती आई थी कि सर मुझे बैच अलॉट कर दीजिए, मुझे पढ़ना है, समस्याएं कुछ नहीं होंगी, हर किसी के साथ समस्या होती है। मैंने फ्री में एक लड़की को बैच बहुत सारे लोगों को करता हूँ, एक इसको भी कर दिया था। यार ये बताने आई है कि सर आपका वो फ्री में दिया गया पढ़ाई और बैच मेरे लिए रिजल्ट में तब्दील हो गया और टीवी 6 to 8 में मेरा कलेक्शन हुआ है, मिठाई लेके आई है। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि जुनून इस बात का है कि भाई इस लड़की में वो बहुत लोग ना शर्म के मांग नहीं पाते हैं। बहुत लोग क्या होता है, सही बोल रहे हैं ना, शर्म को लेकर बोल नहीं पाते हैं। शादीशुदा है, मूल रूप से छपरा जिला सारण की रहने वाली है, शीतलपुर घर है इनका। इनको मिला है पूर्वी चंपारण, कोचिंग मिला है पूर्वी चंपारण, है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे लिए वो एक आम बैच हो सकता है, आपके लिए बहुत खास होता है। दूसरों के लिए क्या है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक लोग और पढ़ लें, लेकिन एक बैच किसी बच्चे की तकदीर कैसे बदल सकता है, वो इसका उदाहरण है। खुशबू नाम है इनका, इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये मिठाई में जाएंगे, गरीब बोलेंगे, थोड़ी पहले ही बोलेंगे सर मिठाई हम नहीं खाऊंगे, आप खाइए मिठाई। फिर कहा अगर हम फास्टिंग में है तो आज कौन ब्रह्म बाबा का पूजा है? कल तो सब लड़की फास्टिंग की थी, तो कुछ लोग गुप्त रूप से अपने पति के लिए किया था, कुछ लोग सार्वजनिक रूप से अपने पति के लिए किया था। तो आज कौन सा चीज का त्योहार है? अच्छा, वीकली बृहस्पतिवार है, अब नहीं पड़ेगा, बृहस्पति भगवान को जाके कहिएगा भगवान आपने जो हमारी इच्छा पूरी कर दी। खैर खुशबू है, दो शब्द कहेंगी आपसे, अपने बारे में 2 लाइन बताएंगे, ज्यादा देर हम ज्ञान नहीं देने देते हैं किसी टॉपर को, है ना। 2 लाइन ओरिजिनल बताइएगा इन लोगों को भी, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। लीजिए तो खुशबू की आवाज सुनिए। और ऐसे देखिए, मैं आपके बैच में जनरली मेरे पास ढेर लोग मिलने आता है, लेकिन किसी को यहाँ चलने की इजाजत आज तक मैंने दी नहीं है। इनको भी इजाजत नहीं मिलती, अगर ये वहां छेका जाती तो। अब ये विद्यार्थी की तरफ चली होगी, तिवारी जी को पता नहीं चला होगा, तो ये अंदर तक मिलने आती, लेकिन जनरली मैं टॉपर्स को इसलिए इधर चाहिए। तो हाँ, तो इसीलिए जनरली मैं टॉपर्स को इसलिए मंच पर नहीं आने देता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि होता क्या है कि वहां के आधा बात झूठ बोलता है, आधा बात क्या करता है, झूठ बोलता है। लड़कन आता है तो पूरा जीन्स सूट पहन के देखेगा, पूरा सेविंग वेविंग कहा आगे आता है ना। और समझ ही रहे क्यों आता है ना। और लड़कियां आती है तो बस डायरेक्ट पार्लर से निकल के चली आती है कि भाई ऐसा चल जाए। तो इसलिए आने के लिए बहुत सब इजाजत देते हैं। सच बात बोलिएगा, जो दिल की बातें, जिनमें हकीकत में इनको लाभ हो, है ना। बाकी उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ज्यादा देर भी नहीं, 2-3 मिनट का टाइम देंगे। खुशबू की आवाज सुनिए। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं सर को और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट के सर रहे हैं सभी सर को प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बस ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, बस ये कहना चाहती हूँ कि सर का स्पेशली पढ़ाया हुआ, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, वो तो मुझे लगता है ना कि घाट पर भी चले जाएंगे तो भी हमारे यहाँ शेर जो है तो सब सही बनाने लगेंगे। बाकी हमें अपने मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने आप को विश्वास रखना है। और एक बात मुझे याद है, मैं सीटेट 3 बार क्वालिफाई की, उसके बाद लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी आया। मैं केवीएस में भी गई थी, वहां से बीएड के कारण मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस समय पीआरटी का वैकेंसी आया हुआ था। टीआरई 1 में मैं दी थी, तो उस समय मैं स्टेट क्वालिफाई नहीं थी। यहाँ पे सर का ऑफलाइन क्लास में उसी समय यहाँ से की थी, उस समय वहाँ पे चलता था, है ना सर। टीआरई 1 क्लास की ऑफलाइन रह के घर से, आप बहुत लोग हैं जो शादीशुदा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पटना में रह के हॉस्टल में क्लास करना, मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, ये तो जिनको पता है उनको समझ में आता है। टीआरई 1 में की, और लास्ट समय में पता चला क्या कि बीएड के कारण वहां से भी पीआरटी में हम लोग बाहर हो गए। काफी मतलब हतोत्साहित मैं हो चुकी थी, मैं क्या, मेरे ग्रुप में और भी मेरी फ्रेंड लोग थी 2-3। हुआ क्या कि टीआरई 2 तुरंत आया, स्टेट क्वालिफाई किया, टीआरई 2 में भी मेरा नहीं हुआ, और मेरी एक दाएं और एक बाएं रागी मित्रा सर, उस दोनों का हो गया, फिर मेरा नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज मेरे घर में शादी वादी था, देवर की शादी थी, नहीं करता। फिर टीआरई 3 में फिर अब किस मुंह से मैं बोलती कि मुझे पटना जाना है, हॉस्टल में रह के करना है, मैं क्या ही बोलूं, हो सके फिर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। तो मैं कैसे घर से क्या बोल के पटना आई, वो सॉरी मैं नहीं बता सकती हूँ, लड़कियां लोग माहिर है, मैं क्या बोलेंगी ससुराल, और ससुराल वाले को बोले मैं कैसे करके खुशबू सिंह रह गई पटना हॉस्टल में। यहाँ तो सोची की होगा, लेकिन फिर से मुझे ऑफलाइन के उतना क्लास, मतलब मैंने, आप समझ ही रहे, मनी
रो रही थी वहाँ पे खड़े होके। फिर सभी सर बोले कि ठीक है आपको क्लास लॉस करते हैं। यही भैया लोग थे पैसा का मैनेज कर रहे थे। बोले नहीं आपको इतना तो करना पड़ेगा। हम लोग सर से मिलते हैं। सर बोले कि ठीक है आप रोइए नहीं, आप बदले में फी के बदले आप मुझे रिजल्ट ला के दीजिएगा। तो आती रहेंगी, ठीक है ना। हमको साहित्य नहीं होना है। और एक बात, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, मैं देख रही हूँ बहुत कुछ। तो आप लोग बस अपने आप पे भरोसा रखिए, बाकी सब ऊपर वालों को मत। धन्यवाद। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ समस्याएं ओरिजिनल मुझे दिखती हैं, आपने से कई से सारे लोगों ने जिनका फीस कम करवाना है, मुझे याद है कि अभी फ्री में आई थी जब ये तो रो रही थी रेलिंग पर खड़ा होकर। तो मैं क्लास लेके निकला तो मुझे काहे कोई रो रहा है। तो भाई हमेशा हर लोगों की समस्या अलग, जैसे हमको रोज समस्या ही मिलता है दुनिया का। अगर हमसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा समस्या कोई आदमी बता सकता है तो सभी घर बता सकते हैं। तो ये रो रही थी बहुत जोर से। तो मतलब अब स्टाफ में भाई मैनेजमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सर मेरे पास ऐसी समस्या, पैसा नहीं दे सकते। हम लोग जाइए फ्री में पढ़िए बैठ के। हमने बोला आप क्या दीजिएगा, तो सब रिजल्ट ला के देंगे। और यार रिजल्ट ला के दिए, इसके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा चाहिए। आशीर्वाद है। और उसके बाद बढ़िया से मेहनत करके पूर्वी चंपारण में पढ़ाई है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आभार रहिए। बहुत बढ़िया चलिए ठीक है। और चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप खुशबू का। और चलिए क्लास को जहाँ हम लोग थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स